Dear student, this is the second lecture of Natural Vegetations and Wildlife. इस लेक्चर में हम ग्रासलैंड के बारे में जानेंगे। मॉडरेट रेनफॉल का एक्सपीरियंस करने वाले एरियाज़ में नेचुरल वेजिटेशंस के रूप में ग्रास होता है। ग्रासलैंड का एक्सटेंड और लोकेशन न केवल एनुअल रेनफॉल पर डिपेंड्स करता है बल्कि इसके सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, फॉरेस्ट कवर कम घना हो जाता है और कुछ बिखरे पेड़ों के बीच ग्रास उगने लगता है। ग्रासलैंड को मेनली हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। यह ग्रासलैंड मेनली ट्रॉपिकल जोन में रेन फॉरेस्ट के दोनों ओर मौजूद है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ज़्यादातर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के बीच पाए जाते हैं। इन एरिया में गर्मियों के दौरान मॉडरेट रेनफॉल होती है और विंटर के दौरान ड्राई सीजन का अनुभव होता है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को हम सवाना के नाम से भी जानते हैं और इस प्रकार के ग्रासलैंड 7 कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं। इनमें से अधिकांश घास के मैदान का उपयोग फार्मिंग, शिप और केटल रेयरिंग के लिए किया जाता है। और तो और इस ग्रासलैंड में घास के साथ साथ कुछ पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। सेकेंड, टेम्परेट ग्रासलैंड। इस तरह की ग्रासलैंड मिड लैटिट्यूड में पाए जाते हैं, यानी 35 डिग्री टू 50 डिग्री बोथ हेमिस्फीयर यानी नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फीयर के बीच पाए जाते हैं। ऐसे ग्रासलैंड कॉन्टिनेंट्स के अंदर में डिप में लोकेटेड होते हैं, जहां पेड़ों की कमी होती है, चूँकि यहाँ रेनफॉल बहुत कम होता है, जिस वजह से यहाँ पे ट्रीज़ नहीं पाई जाती है। टेम्परेट ग्रासलैंड अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट्स को छोड़कर सभी कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं। ग्रास की हाइट रेन की डिस्ट्रीब्यूशंस की अमाउंट पर डिपेंड करता है। इस तरह के ग्रासलैंड को अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग नाम से जानते हैं। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी के नाम से जानते हैं, साउथ अमेरिका में पम्पास, अफ्रीका में वेल, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और यूरोप और एशिया में स्टेपी के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं टुंड्रा रीजन। टुंड्रा वर्ड फिनिश भाषा से लिया गया है, जिसका मीनिंग हाईलैंड यानी ऊंची भूमि होता है। टुंड्रा एक प्रकार के बायोमी है। पोलर एरिया के डेजर्ट कोल्ड होते हैं तथा सालों भर बर्फ़ से ढके रहते हैं। यहाँ वर्षा पीडिंग होती है तथा ज़मीन बर्फ़ के चादर से ढका रहता है। जिन एरिया का फ्रीजिंग पॉइंट एक स्पेशल वेदर में ही होता है, उन कोल्ड डेजर्ट को हम टुंड्रा कहते हैं। यहाँ के टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बौनी झाड़ियाँ, घास, लाइकेन, काई और दलदली पौधे पाए जाते हैं। वर्ल्ड के कुछ टुंड्रा रीजन में बिखरे 2-4 ट्रीज़ भी पाए जाते हैं। टुंड्रा रीजन में रहने वाले पीपल
को अलग अलग नाम से जानते हैं। नॉर्थ अमेरिका के टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले लोग को एस्किमो कहते हैं। यूरेशिया में रहने वाले लोग को लैप्स, फिन या याकूत कहा जाता है। टुंड्रा रीजन 3 प्रकार के हैं: अल्पाइन टुंड्रा, टार्कटिक टुंड्रा और आर्कटिक टुंड्रा। रेनडियर, कैरिबो, पोलर बियर, फॉक्स, मस्क बेल, रैबिट आदि एनिमल्स इस रीजन में पाए जाते हैं। यहाँ के निवासी ठंडी हवा से बचने के लिए बिना विंडो और स्मॉल डोर वाले घर बनाते हैं। सील फिश की फैट जलाकर अपनी हाउसेस को हॉट रखते हैं। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।